अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। आदमी ने तुरंत सचिव को बुलाया और तय किया कि अब वह मैजिक पॉन शॉप का मैनेजर बनेगा। सचिव ने हाथ हिलाया और हवा में कई जादुई स्क्रॉल दिखाई दिए। ये वही कॉन्ट्रैक्ट थे जो आदमी ने पहले साइन किए थे। जैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म घोषित करता, उसकी आंखें और टांगें हमेशा के लिए वापस आ जाती, लेकिन बदले में पत्नी का शरीर फिर से बीमार और कमजोर हो जाता और उसका बिजनेस पहले जैसा सफल नहीं रहता। आदमी ने आराम से एक आग का मंत्र किया और कॉन्ट्रैक्ट जलकर खाक हो गया। सचिव हल्का सा मुस्कुराई। उसने फिर से जादू किया और मैनेजर की अपॉइंटमेंट लेटर निकाल दी। आदमी ने उस पर अपना नाम साइन कर दिया। अगले ही पल वह जादुई अपॉइंटमेंट लेटर उड़कर अमीर और रईस परिवारों के सामने पहुंचा। उसने सबको गर्व से घोषणा की कि मैजिक पॉन शॉप का नौवां मैनेजर अब आधिकारिक रूप से आ चुका है। भीड़ तुरंत बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने उसी दोपहर मैनेजर से मिलने का तय कर लिया। उधर पत्नी को घर पर खबर मिली कि दोपहर में वे मैजिक पॉन शॉप जाएंगे। उसने यह खबर अपने प्रेमी को भी सुनाई। प्रेमी ने भी बहुत उत्साह से साथ दिया। उसने वादा किया कि वह पत्नी की सेहत के लिए अपनी एक दिन की उम्र कुर्बान कर देगा। पत्नी वाकई बहुत प्रभावित हुई। तभी अचानक आदमी सीढ़ियों से उतर आया। उसने अंधा बनने का नाटक किया और पत्नी से पानी मांगा। पत्नी पानी देने ही वाली थी कि प्रेमी ने उसे रोक दिया। प्रेमी आदमी का मजाक उड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने उबलता हुआ गर्म पानी का कप उसे पकड़ाया। लेकिन उसे क्या पता था कि आदमी की नजरें पहले ही लौट चुकी थी। आदमी ने हाथ कांपने का नाटक किया और जानबूझकर गर्म पानी प्रेमी के हाथ पर गिरा दिया। प्रेमी दर्द से चीख उठा। आदमी ने तुरंत पत्नी से पूछा कि घर में एक और आदमी की आवाज क्यों आ रही है। पत्नी घबरा गई और जल्दी से बोली कि प्रेमी उसका असिस्टेंट है जो बस काम की रिपोर्ट देने आया है। आदमी ने ऊपर से उसकी बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी गलत सफाई पर हंसा। पत्नी ना समझी में चैन की सांस लेने लगी। उसने आदमी से कहा कि वे दोपहर को मैजिक पॉन शॉप जाएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ा उसका पति ही असली मैनेजर है। दोपहर को पत्नी अपने प्रेमी को लेकर मैजिक पॉन शॉप पहुंची। आगे लड़की के साथ क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या करना चाहिए।